जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। बीएमसी चुनाव में आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है, तो जो लोग बागी खड़े हो गए हैं, जिन्होंने मोर्चा खोल दिया है, आज अगर उन्होंने नाम वापस नहीं लिया तो फिर पार्टियों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। और इसमें सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो रही है उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि जो उन्होंने गुपचुप तरीके से टिकट बांटे थे, मातोश्री में बुला बुला कर एबी फॉर्म बांटे थे, उसका उन्हें फायदा हुआ नहीं और मातोश्री के बाहर भी हंगामा हुआ और कई बागी भी खड़े हो गए हैं। तो उद्धव ठाकरे के लिए कई इलाकों में मुसीबत खड़ी हो गई है कि इनके नेता मान नहीं रहे हैं। लेकिन इन सभी इलाकों में वर्ली इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बन गया है। वर्ली में विद्रोह बहुत तेज है। वर्ली, जो कि शिवसेना यूबीटी के राजकुमार आदित्य ठाकरे, इनके राजनीतिक भविष्य, उनका इलाका है, वो वर्ली से विधायक है। हालांकि जब उनका चुनाव हुआ था पिछली बार, तो वो भी जैसे तैसे करके जीते थे। 6000 वोटों के अंतर से, मात्र 6000 वोटों का अंतर था आदित्य ठाकरे को। जहां जो कद है आपका, आप तो शिवसेना यूबीटी के दूसरे नंबर के नेता हैं, उद्धव ठाकरे के बाद पार्टी आगे आपने ही संभालनी है। आपको कम से कम वहां पर 20,000 25,000 के अंतर से तो जीतना चाहिए था, लेकिन मात्र 6000 वोटों के अंतर से आप वहां पर जीते और जैसे तैसे जीते, क्योंकि बीजेपी भी है, शिंदे भी है, मनसे भी है और इनकी लोकप्रियता भी बहुत कम हो गई थी। ये भी कहा जाता था कि ये ज्यादा बैठ के लेते नहीं है, से चुनाव के समय पर नजर आते हैं। तो अब वर्ली में जो हालात उद्धव ठाकरे के, आदित्य ठाकरे के चुनाव के समय थे, वही अभी बीएमसी में भी बन गए हैं। वर्ली में जबरदस्त नाराजगी है और आदित्य ठाकरे के करीबी नेता छोड़कर जा रहे हैं, उनसे वो भी नहीं संभल रहे हैं। आदित्य ठाकरे की करीबी नेता शीतल देव रुखकर शेठ, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। वो लंबे समय से पार्टी में थी, पार्टी की मुश्किल स्थितियों में पार्टी के बंटने के बावजूद भी वो इसी में रही। आदित्य ठाकरे की बेहद करीबी मानी जाती हैं, बड़ी नेता है और युवा सेना में, जो कि यूबीटी की युवा सेना है, उसमें सक्रिय रही है, पदाधिकारी रही है। लेकिन अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और वो बीजेपी ज्वाइन करने वाली है। ये आदित्य ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है। अभी तक इनके कॉर्पोरेटर जा रहे थे, कॉर्पोरेटर से जुड़े हुए और नेता कार्यकर्ता, जिलाधिकारी, ये सब जा रहे थे। उसके बाद इनके बड़े नेताओं के करीबी जा रहे थे, जैसे कि भास्कर जाधव के करीबी हैं राजू नाइक, वो चले गए। लेकिन अब सीधे सीधे बात आदित्य ठाकरे तक पहुंच गई है। आदित्य ठाकरे के भी नेता, करीबी नेता जा रहे हैं, तो बचे तो उद्धव ठाकरे। अब जो उनकी कोर टीम बनाकर इन्होंने बैठाई हुई है, वो चली जाएगी। अब तो यही बचा हुआ है कि उसी में से लोग जाए, जैसे सुभाष बोहिर जैसे नेता, वो भी अभी गए, जो पार्टी के निष्ठावान नेता थे, लंबे समय से इनके साथ थे। ऐसे ही अभी शीतल शेठ जा चुकी हैं। और आदित्य ठाकरे की अब यहाँ पे स्थिति पता चलती है कि वो इतने साल से राजनीति में हैं, अपने पिता के बाद कमान संभालने वाले हैं, लेकिन आपके अपने इलाके में ये स्थिति है। आपके स्थानीय नेता बुरी तरह नाराज है और आप मना नहीं सकते। वार्ड नंबर 193, 196, 197, जहां पर खुलकर अब गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। 197 में, वार्ड नंबर 197 में इन्होंने मनसे को दे दिया है। अब इनके नेता नाराज है कि 5 सालों से हम मेहनत कर रहे हैं, हमने पार्टी को संभाला हुआ है, लेकिन अब आपने ये सीट दे दी मनसे को, तो हम क्या अब मनसे के उम्मीदवार के लिए प्रचार करें? और कल को वो जीतेगा तो हमारी पार्टी का, हमारे लोगों का क्या आधार रहेगा? नेता कार्यकर्ताओं की चिंता होती है, ये बहुत सामान्य बात है कि मनसे का जो नेता होगा वो अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने संगठन पर ध्यान देगा कि कल को शिवसेना यूबीटी के संगठन पर ध्यान देगा। देखिए, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का साथ आना एक अलग बात है। उन लोगों को तो अभी बस चुनावी रैली करनी है, उनको थोड़ी कोई चुनाव लड़ना है कि उनके पीछे कोई कार्यकर्ता चलेगा। लेकिन जिसे लड़ना होता है उसको अपना संगठन भी देखना होता है कि वहां पर उनकी क्या स्थिति रह जाएगी। कल को मनसे और शिवसेना यूबीटी का अगर गठबंधन नहीं हुआ, कल को अगर ये अलग हो गए किसी और वजह से आगे के चुनाव में, तो फिर वहां पर इनके संगठन का क्या होगा? तो ये सब कार्यकर्ताओं में, वहां के नेताओं में चिंता होती है। अब ये मनसे को दे चुके हैं तो उसकी वजह से घोर नाराजगी चल रही है। इसी तरह से वार्ड नंबर 196 में यहाँ पर विभाग प्रमुख आशीष चेम्बुलकर की पत्नी को टिकट दिया, तो महिला शाखा प्रमुख संगीता जगताप और इनके युवा सेना पदाधिकारी आकर्षिका पाटिल, वो नाराज हो गई। वार्ड नंबर 193 में इन्होंने हिमांगी वर्लीकर को टिकट दिया, तो इनके स्थानीय नेता सूर्यकांत कोहली नाराज हो गए।
तो ये सब वर्ली का मामला है। मैं इस बारे में पहले भी आपको जानकारी दे चुकी हूँ, लेकिन अभी तक यहाँ पर वर्ली के इन तीनों वार्ड में मामला इनका सुलझ नहीं पाया है और नाराजगी चल रही है। तो आपसे एक उम्मीद होती है कि आप वर्ली में विधायक हैं, आप इस तरह से कम वार्ड के लेवल पर आप अपने नेताओं से बात करेंगे, वहां पर देखेंगे और नाराजगी दूर करेंगे, लेकिन आदित्य ठाकरे ये नहीं कर पा रहे हैं। और वर्ली जैसा इलाका इन सब झगड़ों के कारण यहाँ पर शिवसेना यूबीटी मनसे के हाथ से निकल सकता है। और जिस तरह से बीजेपी शिंदे इनके बीच में आपसी जो इनका समन्वय दिख रहा है, जो संगठन मिलकर काम कर रहा है, कहीं भी फ्रेंडली फाइट नहीं है, जैसे कि मनसे और उद्धव ठाकरे के बीच में है। वार्ड नंबर 67 में इनके बीच फ्रेंडली फाइट चल रही है। फ्रेंडली फाइट क्या कहें, फ्रेंडली फाइट जहां है इसका मतलब ये है कि वहां फ्रेंडशिप नहीं हो पाई है, वहां पर इनके बीच कोई समझौता नहीं हो पाया है, तो दोनों ने उम्मीदवार उतारा है। जबकि महायुति गठबंधन में ऐसा नहीं है, तो उनकी अपनी अच्छी जुगलबंदी, अच्छा सहयोग चल रहा है। शिवसेना शिंदे की पार्टी में कुछ नाराजगी है, वो नाराजगी है उनके अपने नेताओं की जिन्हें टिकट नहीं मिला, जैसे कि यहाँ पर इनके में है उद्धव ठाकरे की पार्टी में। लेकिन क्योंकि शिंदे की पार्टी सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी के साथ गठबंधन में है, तो ऐसे में जो नेता बागी रुख दिखा भी रहे हैं, उनके लिए बागी बने रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके बाद जाएंगे कहाँ। आप यहाँ पर नाराजगी दिखाओगे तो आपके पास विकल्प क्या है, टूटी फूटी यूबीटी और मनसे। यहाँ कांग्रेस और शरद पवार तो ढंग से चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने भी गठबंधन में चुनाव लड़ा है और यहाँ तक कि पूरी 227 सीटों पर उम्मीदवार तक नहीं उतारे हैं, तो यहाँ समस्या होती है। लेकिन यूबीटी में ये समस्या नहीं है कि ये तो पहले ही डूबती हुई पार्टी है, इसे छोड़कर तो कोई भी जा सकता है, अगर जाएगा तो इसे बेहतर ही विकल्प मिलेगा। तो ये दोनों में अगर नेताओं की नाराजगी है तो उससे अंतर है। तो यहाँ पर जिस तरह से शिवसेना शिंदे और बीजेपी मजबूत है, और जिस तरह वर्ली में यहाँ हालत खराब है आदित्य ठाकरे की, यूबीटी की, तो उससे ये वर्ली इनसे छिनता हुआ दिख रहा है और आदित्य ठाकरे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आजकल मैनिफेस्टो बना रहे हैं अमित ठाकरे के साथ मिलकर, क्योंकि उधर भी जोड़ी बनी हुई है तो इधर भी जोड़ी बन रही है। लेकिन आपके इलाके का क्या, अगर वर्ली आपके हाथ से निकलता है तो ये किसकी जिम्मेदारी है, किसको लेनी चाहिए इसकी जिम्मेदारी? आप विधायक है, आप संगठन में काम कर रहे हैं। लेकिन आदित्य ठाकरे के लिए कहा जाता है कि भले ही वो इनकी युवा सेना देखते हो और पार्टी में दूसरे नंबर पर इनका कद है, लेकिन इसके बावजूद इनकी भूमिका संगठन में उस तरह नहीं होती जैसे कि उम्मीद की जाती है कि आप युवा नेता हैं, आप मिलिए, आप जगह जगह कार्यक्रम में आपको पहुंचना चाहिए, आपको छोटी छोटी बैठकें करनी चाहिए, युवाओं का हौसला बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये कभी कभी नजर आते हैं जब कोई बड़ा कार्यक्रम हो, जब चुनाव हो, जब इन्हें जरूरत हो कार्यकर्ताओं नेताओं की, तब ये नजर आते हैं और इस रणनीति से यूबीटी को भयंकर नुकसान होता है। और यही वजह थी कि आदित्य ठाकरे के लिए वर्ली जीतना मुश्किल हो गया था। और पूरे बीएमसी की बात करें तो उसमें भी, पूरे मुंबई में भी इनकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। मुंबई से आगे का जो बढ़कर दायरा है वहां पर तो इनकी पार्टी है ही नहीं, ठाणे में, कोंकण में, इन इलाकों में इनकी पार्टी है ही नहीं। और यहाँ मुंबई में जहां है भी, वहां पर स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, आपसी झगड़े भी चल रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन भी उतना अच्छा नहीं है। जिन इलाकों में स्थितियां बेहतर थी वहां भी खराब हो रही है और यहाँ मातोश्री पर आकर हंगामा हो रहा है। उद्धव ठाकरे को गद्दार कहा जा रहा है, नेता कार्यकर्ता। उद्धव ठाकरे ने ऐसी हालत बना ली है कि अब इनकी महिला नेता कार्यकर्ता आकर इनको गद्दार कहकर जा रही है और उद्धव ठाकरे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलहाल बीएमसी इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है उद्धव ठाकरे के लिए। और मुस्लिम इलाकों में भी समस्या है, जहां पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं वहां पर इनके अपने नेता साथ देने को तैयार नहीं है, खास तौर से अब्दुल राशिद मामू के इलाके में, कि वहां पर इनके ही नेता पीछे हट गए हैं कि आजीवन शिवसेना का विरोध करने वाले व्यक्ति के लिए हम प्रचार नहीं कर सकते हैं। तो मुस्लिम इलाकों में जहां मुसलमानों का वोट इन्हें चाहिए, वहां पर कांग्रेस भी इनके सामने है और इनके अपने नेता इनका साथ नहीं दे रहे हैं। तो बीएमसी में कई तिगड़मों के बावजूद भी उद्धव ठाकरे के लिए कोई भी बेहतर या सम्मानजनक नतीजा पाना भी मुश्किल दिख रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।